ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आदरणीय मित्रों, आज की प्रश्नोत्तर चर्चा में द डार्क लाइट चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। कई मित्रों ने प्रश्न किया है कि गुरुजी, हम स्वर विज्ञान के माध्यम से स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। और अधिकांश मित्रों ने प्रश्न किया है कि हम पेट की समस्या से ग्रस्त हैं, जैसे अजीर्ण जैसी बीमारी, भोजन का सही समय पर डाइजेस्ट ना होना, पेट में गैस बनना, भूख नहीं लगना, जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उसका वैसे ही पेट में रखे रहना। इन सब का हम औषधियों से तो इलाज कराते ही हैं, स्वर विज्ञान के माध्यम से हम कैसे लाभान्वित हो सकते हैं पेट से संबंधित समस्याओं के लिए। तो आज की हमारी चर्चा का विषय यही रहेगा कि कैसे अजीर्ण जैसी खतरनाक बीमारी जो किसी भी मनुष्य को हो जाए तो समय से पहले वह बूढ़ा होने लगता है, स्वर विज्ञान के माध्यम से हम कैसे अजीर्ण जैसी बीमारी से मुक्त हों। आदरणीय मित्रों, स्वर विज्ञान का बहुत ही सीधा और सरल सा एक व्यवहार है, जिसके कारण हम अजीर्ण रोग से सदैव के लिए बचे रह सकते हैं। तो सर्वप्रथम तो जिन मित्रों को अजीर्ण रोग हो गया है वह थोड़ा सा औषधि का सेवन निश्चित रूप से करें, क्योंकि स्वर विज्ञान एक बहुत महत्वपूर्ण विज्ञान तो है। स्वर विज्ञान के माध्यम से यदि आप स्वर विज्ञान के साधक हैं और स्वर विज्ञान के मर्म को समझते हैं, उसकी सूक्ष्मता को समझते हैं, तो यह सच है कि आप कभी भी बीमार पड़ नहीं सकते हैं। स्वर विज्ञान के जो शास्त्री हैं वह कहते हैं कि अचानक जब आपके शरीर में किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी होने लगे, आंख में, नाक में, कान में, शरीर के किसी भी हिस्से में किसी भी प्रकार का दर्द हो, खाज हो, खुजली हो, कुछ भी, सर में दर्द हो, तो स्वर शास्त्री कहते हैं कि सर्वप्रथम उसी समय हमें देखना चाहिए कि हमारा कौन सा स्वर बह रहा है। कौन सा स्वर बह रहा है उसको इमीडिएट बंद कीजिए और दूसरे स्वर को सक्रिय कीजिए। यह सच है कि यदि इस प्रकार से अचानक, ऐसा नहीं कि आप वर्षों से बीमार हैं, किसी वर्षों से किसी बीमारी से आप ग्रस्त हैं, आपको आधा सीसी का दर्द वर्षों से है, और आज यदि मैं आधा सीसी का दर्द स्वर विज्ञान के माध्यम से ठीक हो जाएगा बताऊं, और कल से आप स्वर विज्ञान का को अप्लाई करें अपने पे और आपका आधा सीसी का दर्द ठीक हो जाए, यह हो नहीं सकता। यह बिना औषधि के नहीं होगा। स्वर विज्ञान सहायक बन सकता है, वैसी अवस्था में आपको औषधि का सेवन करना ही होगा। स्वर विज्ञान तो तब लाभ करता है जब आप स्वर विज्ञान के मर्म को समझ चुके, जब आप समझ चुके कि स्वर विज्ञान हमारे जीवन में कहां कहां किस रूप में महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। जैसे मैंने अभी कहा कि आपको अचानक कोई बीमारी के लक्षण उभर के आते हैं, अभी बिल्कुल आप स्वस्थ थे, अचानक आपके सर में दर्द बढ़ने लगा, या आपको चक्कर आने लगा, या आपके शरीर में ताप बढ़ने लगा, या आपको ठंड लगने लगी, आपको अचानक हिचकी आने लगी, आपके पेट में जलन होने लगी, आपके पेट में दर्द होने लगा, आपका पेट फूलने लगा, पूरे शरीर के पंजे से लेकर चोटी तक किसी भी प्रकार की वैसी एबनॉर्मलिटी जो आपको फील हो अचानक, वैसी अवस्था में सर्वप्रथम आप देखें आपका कौन सा स्वर बह रहा है। कौन सा स्वर बह रहा है उसको इमीडिएट आप बंद कर लें और दूसरे स्वर को सक्रिय कर लें। जैसे वह लक्षण अभी उभरने शुरू हुए थे, वैसे ही धीरे धीरे 5, 10, 20 मिनट में वह लक्षण वहीं के वहीं समाप्त हो जाए। इसका मतलब यह हुआ कि जब आपने विपरीत स्वर को सक्रिय किया, जैसे यदि चंद्र स्वर बह रहा है और आपको ठंड लगने लगी,
और उस समय आपने देखा कि कौन सा स्वर बह रहा, तो चंद्र स्वर बह रहा। वैसे समय पे चंद्र स्वर शीतलता का प्रतीक है। यदि चंद्र स्वर ही बहता रहा तो आपके शरीर में ठंड बढ़ती चली जाएगी, कोल्डनेस आती चली जाएगी। यूं तो हमारे शरीर की एक स्वाभाविक स्थिति है कि 2.5 घड़ी हम चंद्र स्वर से श्वास लेते हैं, 2.5 घड़ी हम सूर्य स्वर से श्वास लेते हैं। लेकिन कभी कभी हमारी ही किसी गलती से जब हमारे श्वासों की जो यह प्रक्रिया है 2.5 घड़ी की, यह एबनॉर्मल हो जाती है, हमारे भीतर जो 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियां हैं उनमें कोई अवरोध आ जाता है, तब हमारा एक ही स्वर अधिक समय तक बहने लगता है। या तो चंद्र स्वर अधिक समय तक बहने लगेगा या सूर्य स्वर अधिक समय तक बहने लगेगा। वैसी अवस्था में यदि हम किसी रोग की चपेट में आ गए, किसी ऐसी कोई सीधी हमें हवा लगने लगी, कहीं कोई हम ऐसे स्थान पे चले गए जहाँ की वायु विकृत है, तो उस वायु विकृत होने के कारण हमारे शरीर में जो रोग के लक्षण उभर के आने शुरू होंगे, उस समय यदि चंद्र स्वर बह रहा होगा तो हमें वायु से संबंधित रोग होने का खतरा बढ़ जाएगा। वैसे समय पे इमीडिएट हम अपने चंद्र स्वर को बंद करें और सूर्य स्वर को उस विधि से सक्रिय करें जो मैंने पीछे कई वीडियो में बताई है कि कैसे स्वर को चेंज करना है। आप अपने चंद्र स्वर को बंद कर दें और सूर्य स्वर को सक्रिय कर लें। जैसे जैसे वह उस बीमारी के लक्षण आपके शरीर में डेवलप हो रहे थे, वैसे वैसे ही वह निर्मूल होते चले जाएंगे उसी क्षण। इस प्रकार से हम स्वर विज्ञान के माध्यम से आने वाली बीमारियों के संकेत को समझते हुए तुरंत वहीं का वहीं उस बीमारी से लड़ने की शक्ति अपने शरीर को प्रदान कर देते हैं, विपरीत स्वर बहा के। क्योंकि जब भी वायु विकृत होगी उस समय यदि सूर्य स्वर आपका बहेगा तो आपको प्राण शक्ति अधिक मिलेगी। प्राण शक्ति अधिक मिलेगी, एक आपके शरीर में ताप बढ़ेगा। वह ताप उस विकृत वायु से या उस क्षेत्र में जहां आप गए हुए हैं, जहां की वायु विकृत है, उस वायु की विकृति को आपके शरीर में इफेक्टेड नहीं होने देगी। तो यह इस प्रकार से हम स्वर विज्ञान का लाभ लेते हैं। यदि हमें पहले से ही कोई बीमारी हो गई है और उसको हम वर्षों से झेल रहे हैं, तब आप चाहें कि स्वर विज्ञान के माध्यम से आप स्वस्थ हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तब आपको स्वर विज्ञान का सहयोग लेना होगा और औषधि का सहयोग लेना होगा, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। अब यदि किन्हीं मित्र को किसी भी प्रकार की ऐसी कोई समस्या है तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा एक नंबर होता है, व्हाट्सएप नंबर, आप व्हाट्सएप नंबर में अपनी बीमारी से संबंधित हमें प्रश्न करेंगे तो हम उसकी औषधि भी आपको निश्चित रूप से बता देंगे। हमने एक अपना और औषधि से संबंधित चैनल बनाया है, द योगा सिटी। उसमें हम सभी प्रकार की औषधियों के विषय में बताते हैं कि किस समस्या में हमें कौन सी औषधि का सेवन करना चाहिए। आज की जो हमारी चर्चा है वह अजीर्ण से संबंधित है। यदि आपको पुराने समय से अजीर्ण है तब आपको अजीर्ण से संबंधित औषधियों का सेवन करते हुए स्वर विज्ञान के इस स्वर विज्ञान को इस प्रकार से फॉलो करना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे स्वर विज्ञान की एक सीधी सरल सी स्वर विज्ञान का एक सीधा सा सरल सा उपयोग है, वह यह है कि किसी भी कीमत पे चंद्र स्वर में आपने भोजन ग्रहण नहीं करना है। जब आपका सूर्य स्वर बह रहा हो तभी आपने भोजन ग्रहण करना है। सूर्य स्वर में भी यदि आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो एकदम से हमें यात्रा में निकलना नहीं चाहिए। ऊपर से आपने चंद्र स्वर में भोजन ग्रहण कर लिया और अब आप यात्रा में निकलेंगे, तब तो समझो कि आपने अनेकों प्रकार की व्याधियों को इनविटेशन भेज दिया कि आओ और मुझे जकड़ लो। आदरणीय मित्रों, एक घाघ कवि होते थे पूर्वी उत्तर प्रदेश में। वह कवि तो थे ही, वह बहुत बड़े वेद भी थे। तो उन्होंने काव्य के माध्यम से अनेकों बीमारियों का इलाज बताया है कविता के माध्यम से। तो घाघ कवि कहते थे कि जो खाके चले कोस, यदि भोजन ग्रहण करके किसी को किलोमीटर 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ जाए एकदम,
तो उसको बीमार होने से दुनिया की कोई शक्ति नहीं बचा सकती। घाघ कवि अपनी कविता के माध्यम से कहते थे कि जो खा के चले कोस, वो मरे स्वयं, दे दूसरों को दोष। फिर घाघ कवि कहते थे कि खा के मूत, बाया सूत। तो सबसे पहले जब आप भोजन ग्रहण करें, भोजन ग्रहण करने के बाद घाघ कवि कहते थे कि सर्वप्रथम आप भोजन ग्रहण करें, भोजन ग्रहण करने के बाद 108 कदम आप चलें पैदल उस स्थान पे ही जहां आपने भोजन ग्रहण किया है। उसके पश्चात आप वज्रासन में 10 मिनट बैठें, फिर आप उठे और मूत्र त्याग करके आए। मूत्र त्याग करने के पश्चात फिर आप 10 मिनट बाई करवट लेटे। इसका मतलब घाघ कवि कहते थे कि जब आप इस प्रकार से जब वज्रासन में आप बैठते हैं तो भोजन अपने सही स्थान पे पहुंच जाता है, आपकी जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है। चूंकि हमारे पैरों के माध्यम से हमारे पैरों के माध्यम से जो ऊर्जा बाहर बह रही है, जब आप 10 मिनट ऐसे पैर मोड़ के बैठते हैं वज्रासन में, तो टोटल पैरों के माध्यम से बहने वाली ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है, आपके पाचन संस्थान की ओर बहने लगती है। उससे आपका पाचन संस्थान स्ट्रोंग होता है, यानी कि भोजन पचाने की शक्ति और अधिक बढ़ जाती है। इस कारण से घाघ कवि कहते थे कि आप भोजन ग्रहण करने के बाद 10 मिनट या 5 मिनट वज्रासन में बैठो। 108 कदम चलने को इसलिए कहते थे ताकि जब आप चले तो आपका दाया बाया भार शरीर पे पड़े, एक संतुलन बन जाए आपके भीतर। आपने जो भोजन ग्रहण किया है वह अमावस्या तक सही प्रकार से पहुंच जाए, कहीं भी यदि उसमें रुकावट थी वह वहां तक पहुंच जाए। और भोजन चूंकि आपने ग्रहण किया है तो भोजन के साथ कई प्रकार के रस हम लेते हैं, तो सारा भोजन आपके अमाशय में जाके मिल जाए, मिश्रित हो जाए। जब आप 108 कदम चलेंगे, दाया बाया ऐसे चलेंगे, तो पूरा भोजन आपके भीतर मिश्रण बन जाएगा। कभी आप मट्ठा लेते हैं, कभी आप अचार लेते हैं। आप प्रत्येक टुकड़े के साथ तो अचार नहीं लेते ना, अचार चटनी इत्यादि यदि आप अपने भोजन में सेवन करते हैं तो प्रत्येक कोर के साथ तो नहीं लेते हैं। इस प्रकार से जो भी आपने भोजन ग्रहण किया है, आपके भोजन में जितने भी प्रकार के स्वाद थे वह सब मिल जाए। अब जब उस भोजन का परिपाक होगा तो वह सब मिल चुका है आपस में। इसके अतिरिक्त जब आप 108 कदम चलते हैं उससे भी आपकी जठराग्नि प्रदीप्त होती है, फिर आप वज्रासन में बैठते हैं उससे भी आपकी जठराग्नि प्रदीप्त होती है। अब आपका भोजन स्पीड से डाइजेस्ट होना शुरू होएगा। अब जब भोजन स्पीड से डाइजेस्ट होना शुरू होएगा तो उस समय यदि आपके मूत्र पिंड में मूत्राशय कहीं एकत्रित है तो जो भोजन से निष्कासित हुए एलिमेंट होंगे वो कहां जाएंगे? तो आप अपने यूरिन को पास करके आइए, पेशाब करके आइए, उससे जो एक्स्ट्रा उष्मा होगी वो पेशाब के माध्यम से आउट हो जाएगी। पेशाब यदि आपके भीतर रुका हुआ है और आपने भोजन ग्रहण कर लिया, भोजन ग्रहण करने के बाद अग्नि जो बढ़ेगी आपके आमाशय में, यदि थोड़ा बहुत भी यूरिन आपके भीतर अभी रुका हुआ है तो वह भी गर्म होगा और गर्म होके वह वाष्पीभूत होने लगेगा। अब वह वाष्पीभूत होके कहां जाएगा? ऊपर की ओर उठेगा, उससे आपको नुकसान हो जाएगा। इस कारण से आपको भोजन के बाद फिर यूरिन पास कर लेना चाहिए। जो भी थोड़ा बहुत यूरिन आपके भीतर कहीं एकत्रित होगा वो सब आउट हो जाएगा। अब आपको बाया करवट लेट जाना है। बाया करवट लेटने का मतलब है आपका सूर्य स्वर सक्रिय हो जाएगा। यदि आपने किसी कारण से भोजन ग्रहण सूर्य स्वर में नहीं किया है तो बाया करवट लेटने से आपका सूर्य स्वर सक्रिय हो जाएगा। तो जो भोजन का परिपाक 7 से 8 घंटे में होना था वह अब 2 घंटे में ही हो जाएगा। इस प्रकार से जब आप इस मेथड को फॉलो करेंगे तो भोजन, चूंकि समय पे भोजन का परिपाक हो रहा है, अजीर्ण कभी हो ही नहीं सकता। अजीर्ण किसको कहते हैं? आपने भोजन ग्रहण कर लिया, जो अग्नि भोजन को डाइजेस्ट करती है वह अग्नि मंदी में है,
भोजन डाइजेस्ट हुआ नहीं, 7 घंटे लग गए, 8 घंटे लग गए, 10 घंटे लग गए, भोजन पचा नहीं, अध पचा रह गया। अब जब अध पचा रह गया, उससे और एक खतरनाक स्थिति बनती है, आपके शरीर की पूरी उष्मा, पूरी शक्ति उस भोजन को पचाने में लग गई और शक्ति का ह्रास हो गया, भोजन डाइजेस्ट हो नहीं पाया, भोजन 50% ही डाइजेस्ट हुआ। अब वह जो 50% भोजन डाइजेस्ट हुआ, उससे जो रस बना, वह रस से 7 धातुओं का निर्माण आपके शरीर में होना चाहिए, अब वह नहीं होगा। वह कच्चा रस ही आपके शरीर में ब्लड के साथ मिश्रित होना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार यदि भोजन का सही समय पे परिपाक पूर्ण रूप से हो जाता तो उस रस से 7 धातुओं का निर्माण होता। अब वह 7 धातुओं का निर्माण भी नहीं हुआ, इसलिए आपके शरीर में धातुओं की भी कमी हो गई, आपका चेहरा निस्तेज होना शुरू हो जाएगा, पेट आपका फूलने लगेगा, क्योंकि जो चीज डाइजेस्ट नहीं होती है फिर वह सड़ती है। अब वह भोजन डाइजेस्ट तो हुआ नहीं, पूरी ऊर्जा आपकी चुक गई उसको डाइजेस्ट करने में और डाइजेस्ट वह हो नहीं पाया, तो अब वह सड़ेगा। अब जब कोई चीज सड़ने लगती है तो उससे तो अब रस बनेगा नहीं। जो 50% भोजन पचा उससे जो रस बना, वह उससे 7 धातुओं का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि वह रस कच्चा है। और जो भोजन अध कच्चा रह गया वह अब पड़ा हुआ सड़ेगा। हमारी जो यह शरीर रूपी फैक्ट्री है, हर चीज का एक अपना अपना कार्य है। जब तक भोजन डाइजेस्ट ना हो जाए तब तक उसको शरीर आउट कैसे करे, बल के रूप में। अब वह सड़ेगा, अब वह सड़ जब जाएगा तब उसको शरीर आउट करेगा। जब कोई चीज सड़ती है तो उसमें से बदबू आती है, आपको गंदी गंदी विंड्स आएंगी, और जो गैस बनेगी, कुछ गैस आपके ऊपर की ओर चढ़ेगी। कोई भी गैस का स्वभाव है ऊपर की ओर उठना। अब जब वह भोजन सड़ेगा, उससे जो गैस बनेगी वह आपके हार्ट पे टकराएगी, आपके मस्तिष्क पे टकराएगी, जहां भी वह टकराएगी उसी अंग को वह डैमेज करती चली जाएगी। आपके शरीर में ना तो धातुओं का निर्माण हुआ, ऊपर से गैस बनी, उस गैस के कारण आपके भीतरी अंग विषाक्त होने शुरू हो गए। तो घाक कवि कहते हैं कि यदि आप इस नियम का पालन कर लेते हैं तो कभी भी आपको इनडाइजेशन नहीं हो सकता, कभी भी अपचन की स्थिति नहीं बन सकती, कभी भी अजीर्ण की स्थिति नहीं बन सकती। लेकिन कब, जब आप इस नियम का पालन करें। अब यदि अजीर्ण की स्थिति बन गई है तो औषधि का साथ में सेवन करें। स्वर विज्ञान क्या कहता है? स्वर विज्ञान के जो शास्त्री है वह कहते हैं कि सबसे पहले तो हम इस नियम को फॉलो करें कि आपका जब सूर्य स्वर बह रहा हो तभी आपने भोजन ग्रहण करना है। यदि 3 दिन तक आपका सूर्य स्वर ना बहे तो 3 दिन तक आपको ठोस भोजन ग्रहण नहीं करना है। अब यहां मित्रों को समस्या हो सकती है इस बात को समझने में। समस्या बिल्कुल भी नहीं है, ना कोई घबराने जैसी बात है। आप जरा समझें, स्वर विज्ञान एक नैसर्गिक प्रक्रिया है जो हमारे यह दो स्वर हैं, इड़ा और पिंगला, चंद्र और सूर्य नाड़ी। दाहिनी जो नासिका है इसको हम कहते हैं सूर्य नाड़ी या सूर्य स्वर, पिंगला नाड़ी। बाई जो नासिका है इसको हम कहते हैं इड़ा नाड़ी या चंद्र स्वर। इन दोनों का स्वभाव है क्या है? यह हमारे शरीर में उष्णता को और शीतलता के ताप को सम बना के रखती है। कितना हमारे शरीर को उष्णता की आवश्यकता है, कितनी शीतलता की आवश्यकता है, कब हमारे शरीर को शीतलता की आवश्यकता है, कब हमारे शरीर को उष्णता की आवश्यकता है, उसके अनुरूप हमारे यह स्वर बहते रहते हैं प्रतिपल। कभी कभी ऐसा भी होता है, यूं तो 2.5 घड़ी से लेकर 80 मिनट तक हमारा एक स्वर बहता है लगातार। कभी कभी यह 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे भी लगातार बह जाता है। उसका कारण यही होता है कि हमारा शरीर संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है, या तो हमारे शरीर में तापमान अधिक बढ़ गया है या शीतलता अधिक आ गई है। यदि किसी कारण से शीतलता अधिक आ गई है तो हमारा सूर्य स्वर अधिक समय तक बहेगा।
यदि किसी कारण से हमारे शरीर का टेम्परेचर अधिक बढ़ गया है तो हमारा चंद्र स्वर अधिक समय तक बहेगा। इस प्रकार से यह दोनों स्वर संतुलन बनाते रहते हैं। स्वर विज्ञान के शास्त्री कहते हैं कि जब आपको भूख लगेगी, खूब गहरी भूख लगेगी, जिस भूख को आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, उस समय आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक आपका सूर्य स्वर बह ही रहा होगा। यदि सूर्य स्वर आपका नहीं बह रहा है तो आपको गहरी भूख नहीं लग सकती, और गहरी भूख यदि नहीं लग रही है तो आपको भोजन ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको तीव्र अक्षुधा नहीं लग रही है तब भोजन ग्रहण आप क्यों करेंगे? भोजन तो ग्रहण तभी करना है ना जब हमें भूख लगी हो, उक्षुधा लगी हो, जोर से रहा ना जा रहा हो बिना भोजन के, तभी तो हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए ना। यह जो अजीर्ण की बीमारी है क्यों और कब होती है? जब हमें थोड़ी बहुत भूख लगी, हमने धड़ाक से पेट भर लिया, फिर थोड़ी सी भूख लगी, हमने ये देखा ही नहीं कि हमारा भोजन डाइजेस्ट हुआ या ना हुआ, फिर हमने कुछ ना कुछ पेट में भर लिया। स्वर विज्ञान कहता है जब तक गहरी उक्षुधा ना लगे, जब तक आपको ऐसी उक्षुधा ना लगे कि बिना भोजन के रहा ना जाए, तब तक आपको ठोस भोजन ग्रहण नहीं करना है। और जब तक आपको ऐसी उक्षुधा ना लगे तब तक आप पाएंगे कि आपका सूर्य स्वर इसका मतलब सक्रिय नहीं है। कई मित्र कहते हैं कि अब यदि हमें कहीं बाहर जाना हो तो हम क्या करें? कुछ भी मत करो, अपना टिफिन साथ लेके जाओ। गहरी उक्षुधा लगे तो सेवन कर लेना, नहीं तो वापस ले आना रात्रि में, जब घर लौटोगे टिफिन को वापस ले आना। यदि स्वर विज्ञान के अनुसार आप स्वस्थ होकर जीना चाहते हैं, दवाइयों पे निर्भर होकर नहीं जीना चाहते हैं, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम जिसकी दवाई निरंतर खानी पड़ती है, इन सब चीजों से बचना चाहते हैं, तब आपको इतना तो करना ही पड़ेगा, वरना तो फिर जीवन पर्यंत औषधियां खाएं। जब कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो कब्ज से संबंधित दवाई खाएं, फिर पतले दस्त लग गए, अब दस्त रोकने से संबंधित दवाई खाएं। अब इस प्रकार से दस्त होना रुकना, होना रुकना, डायबिटीज के पेशेंट हो जाएंगे, 100% हो जाएंगे। कब्ज होगा, गैस बनेगी तो हार्ट कमजोर होगा, तो फिर बीपी भी फ्लैक्चुएट होगा। इन सब की दवाई खाइए जीवन पर्यंत, कौन रोकता है? प्रकृति का तो नियम है, नियम के अनुसार चलोगे तो ही स्वस्थ रहोगे। सच बात यह है कि आपको अपना स्वर सक्रिय करने की भी आवश्यकता नहीं है। स्वर विज्ञान तो कहता है कि जब आपको गहरी उक्षुधा लगे तब आपका सूर्य स्वर चल ही रहा होगा, तभी आपने भोजन ग्रहण करना है। जब तक आपका सूर्य स्वर नहीं बह रहा है, चंद्र स्वर निरंतर बह रहा है, इसका मतलब आपको गहरी भूख नहीं लगी है। आप प्रतीक्षा कीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि आपको 4 दिन तक सूर्य स्वर ना चले, तो 4 दिन तक ही आपको भोजन ग्रहण नहीं करना है, और इससे आप मरेंगे नहीं। इसका मतलब केवल इतना है कि आपने इतनी एबनॉर्मल स्थिति अपने भीतर बना ली है, इतनी एबनॉर्मल स्थिति बना ली है कि उसका संतुलन, आपके जो स्वर है वह संतुलन बना ही नहीं पा रहे हैं आपके भीतर, और आपको आपके स्वर संतुलन बना ले उसमें सहयोग करना पड़ेगा। और वह सहयोग आप कैसे करेंगे? वह सहयोग आप वैसे ही करेंगे कि स्वर के अनुसार ही आप भोजन ग्रहण करेंगे। अब यदि निरंतर चंद्र ही स्वर बह रहा है, इसका मतलब केवल हम लिक्विड रूप में तरल पदार्थ केवल ग्रहण कर सकते हैं, जिससे हमारे शरीर को एनर्जी भी मिलती रहे, हम कहीं गिर ना जाए, हमारा कोई काम धंधा ना छूट जाए, हमारी नौकरी पे हम जाते रहें, अपनी दुकान पे हम जाते रहें, तो हम वैसे लिक्विड पदार्थों का सेवन करें जिससे हमारे शरीर में एनर्जी का लेवल बना रहे। ठोस भोजन तब तक ग्रहण ना करें जब तक आपका सूर्य स्वर सक्रिय ना हो। यदि आपने महीने 2 महीने इस प्रकार से अपने स्वर की साधना कर ली कि जब सूर्य स्वर बहेगा तभी भोजन ग्रहण करूंगा, आप पाएंगे कि ऑटोमेटिक आपके स्वर भी संतुलित होने लगे, और कहाँ आपका अपचन चला गया, कहाँ डायबिटीज चली गई, कहाँ बीपी चला गया, आपको पता भी ना चलेगा। ये विदा हो जाएंगे आपके जीवन से। उन
आपके शरीर के भीतर शुगर इत्यादि बीमारियों को पनपा के रखने के पीछे आपके जो स्वर हैं, इनका बेतरतीब तरीके से चलना अनिवार्य है। इनका तरतीब से चलना उन सब बीमारियों का कारण है, उनकी मृत्यु है। आपने क्या करना चाहिए? आपने सहयोग करना चाहिए। आप तो तुरंत घबरा जाते हैं। और मैं, ऐसा नहीं है कि केवल आपको कह रहा हूं, मैं फॉलो करता हूं जी। मैं तो इन प्रत्येक बातों को फॉलो करता हूं सदियों से, जो मैं आपको कह रहा हूं। सच बात यह है, मेरे पे तो परमात्मा की अनुकंपा रही है। जब मैं स्वर विज्ञान के विषय में 1% भी कोई कुछ बातें नहीं जानता था, तब भी मैं इस बात का पालन करता था। मैंने कहीं पढ़ लिया था बचपन में कि जब तक मुझे खूब भूख ना लगेगी मैं खाना ना खाऊंगा। उस पालन को मैं करता आ रहा हूं, जिसका नतीजा यह है कि अपचन वगैरह क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, मुझे पता ही नहीं। और शरीर मेरा लीन थीन है। शरीर में कभी मैं चर्बी नहीं बढ़ने देता, क्योंकि वो बढ़ेगी ही नहीं। मैं तभी भोजन ग्रहण करूंगा जब मुझे उपक्षुधा खूब गहरी लगी हो, तो सही समय पे भोजन का परिपाक होगा। 7 धातुओं की जरूरत होती है शरीर को, 7 धातुएं उसी परिणाम में बनेंगी जितनी मेरे शरीर को आवश्यकता है। भोजन डाइजेस्ट सही समय पे नहीं होगा तो केवल एक धातु बनेगी, वह है चर्बी। तो स्वर विज्ञान के अनुसार आप यदि स्वर विज्ञान के माध्यम से यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं अजीर्ण जैसी बीमारी से, आज मैंने अजीर्ण की बीमारी को ही क्यों चुना? क्योंकि अजीर्ण आपके शरीर में सभी प्रकार के रोगों की जननी है। 7 धातु हैं आपके शरीर में, जिसमें अस्थि है, मज्जा है, वीर्य है, रक्त है। तो इन 7 धातुओं का निर्माण प्रतिदिन आपके भोजन के डाइजेस्ट होने के उपरांत जो रस बनता है, उस रस से इन धातुओं का निर्माण होता है। अब जब भोजन सही से डाइजेस्ट ही नहीं हुआ तो रस भी ना बना, और जब रस ना बना तो 7 धातुएं भी ना बनी। जब 7 धातुएं ना बनी तो आपकी हड्डी कमजोर हो जाएगी, हड्डियों के भीतर जो मज्जा है वह कमजोर हो जाएगी, मैद कमजोर हो जाएगा, वसा कम हो जाएगी। वसा भी आपकी एक धातु है जो आपके भोजन से ही बनती है। रक्त है, आप जब नया रक्त नहीं बनेगा, पुराना ही रक्त आपके शरीर में बहता रहेगा, वह विषाक्त होने लगेगा, उसमें टॉक्सिन बढ़ जाएगा। आप अनेकों प्रकार की बीमारियों से घिरने शुरू हो जाएंगे। आपका रक्त गाढ़ा होने लगेगा, आपके हार्ट को उसको पंप करने में लोड पड़ने लगेगा, आपका हार्ट वीक होने लगेगा, आप हार्ट के पेशेंट हो जाएंगे। इस प्रकार से एक अजीर्ण केवल आपके शरीर में हजारों प्रकार की बीमारी पैदा कर देगा। अजीर्ण के कारण ही डायबिटीज होती है। डायबिटीज होने का दूसरा कोई कारण अभी तक आयुर्वेद शास्त्रियों को तो समझ में आया नहीं, विज्ञान चाहे जो कहता रहे। एकमात्र इनडाइजेशन के कारण ही डायबिटीज रोग आपको होता है, मीठा खट्टा खाने से नहीं होता है। स्वर विज्ञान का आप सभी मित्रों ने यदि लाभ लेना है तो एक तो आप ध्यान में रखें कि आपने चंद्र स्वर में हमेशा शीतल पेय पदार्थ सेवन करने हैं और लिक्विड रूप में सेवन करने हैं। जब आपका सूर्य स्वर बह रहा हो तब आपने ठोस पदार्थ सेवन करने हैं, और गर्म प्रवृत्ति के भोज्य पदार्थ भी आप सेवन कर सकते हैं तभी, जब आपका सूर्य स्वर बह रहा हो। अब यदि कोई मित्र अजीर्ण से पहले से ग्रस्त है, हाँ, दूसरा, आप इस नियम को बना ले कि जब तक आपका सूर्य स्वर स्वभावतः नहीं चलेगा तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं, कई मित्र कहेंगे कि तब तो हम भूखे मर जाएंगे। अरे भाई, मैं अच्छे से जानता हूं इस बात को। सूर्य स्वर नहीं चल रहा है तो भूख आपको गहरे में लगी नहीं है, आपकी बस एक प्रवृत्ति है कि यार शाम हो गई खाना खाना चाहिए, दोपहर हो गई खाना खाना चाहिए,
उस प्रवृत्ति के कारण, जिजीविषा के कारण आप भोजन की इच्छा महसूस कर रहे हैं। भूख तो आपको तभी लगेगी जब आपका सूर्य स्वर चलेगा। यह आपका मानसिक स्थिति है कि समय हो गया भोजन का। यह आपको भूख नहीं लगी है, यह आपके शरीर की आवश्यकता नहीं, आपके मन की आवश्यकता है। शरीर की आवश्यकता तो तभी होएगी जब आपका सूर्य स्वर बहेगा। और मैं तो इस बात को अच्छे से जानता हूं, आप भी जानने का भरसक प्रयास करो इस बात को, तभी स्वस्थ रह पाओगे। अपने शरीर में हम 99% बीमारियों को स्वयं इनवाइट करते हैं अज्ञानता के कारण। 1% दैवीय बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश करती है, जैसे कोरोना आ गया था, या कोई और फ्लू फैल जाता है जो सामूहिक रूप से सबको जकड़ लेता है, उसको कहते हैं दैवीय व्याधि। जो प्रकृति हम उस व्याधि को उत्पन्न करती है और उससे सभी लोग ग्रस्त हो जाते हैं, क्या मनुष्य, क्या जानवर, क्या पेड़ और पौधे। बाकी जितनी भी बीमारी है वो हम अपनी अज्ञानता के कारण ही अपने भीतर उत्पन्न होने देते हैं। अब यहां भी एक उपाय है। किन्हीं मित्र को यदि लंबे समय, अब किन्हीं मित्र को यदि 3 दिन हो गए और सूर्य स्वर बह ही नहीं रहा, तो वो तो घबरा जाएंगे कि 3 दिन हो गए हम बिना सूर्य स्वर के भोजन ग्रहण नहीं कर सकते, सूर्य स्वर बह नहीं रहा है। तो उसके कुछ उपाय है। वह उपाय क्या है उसको भी गलत मत समझना। नेचुरली यदि हम छोड़ दें शरीर को तो हो सकता है 7 दिन लगे, 10 दिन लगे, 15 दिन लगे आपके स्वर को ठीक होने में। लेकिन थोड़ा सा अभ्यास यदि हम कुछ चीजों का करें तो हो सकता है 3 दिन की बजाय 2 दिन में या एक ही दिन में आपके स्वर ठीक हो जाए, सूर्य स्वर बहने लगे, आपको खुल के भूख लग जाए, गहरी भूख लग जाए। वह क्या है, आपकी जो नाभि है, आप अपनी गर्दन को ऐसे, अपनी जो ठोड़ी है उसको अपनी छाती से यहां मिला लीजिए। अपनी खुली आंखों से अपनी नाभि को देखिए, नाभि के पास अपना हाथ रख लीजिए, ऐसे ऐसे हाथ रख लीजिए नाभि पे। आप ऐसे अपनी ठोड़ी को अपनी छाती से मिलाइए, आंख खुली रखिए, और आपकी नाभि का जो छिद्र है वहां अपने ध्यान को लेके जाइए। कपड़े उतारने की आवश्यकता नहीं है, बस उंगली लगा दीजिए वहां छिद्र पे, ताकि आपको यह ध्यान आ जाए कि आपकी नाभि है कहाँ। बस वहां आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट देखने का अभ्यास कीजिए, दिन में 4-5 बार। आंख खुली रखिए, ठोड़ी को अपनी छाती से मिला लीजिए, ऐसे पूरा ऐसे। अपनी नाभि को देखिए, आपका पेट उठ रहा है, गिर रहा है, श्वास आ रही है, जा रही है, पेट उठ रहा है, गिर रहा है। खुली आंखों से अपनी नाभि को उठते गिरते हुए देखिए। प्रतिदिन 2 बार 3 बार इस अभ्यास को कीजिए। जब आप इस अभ्यास को करेंगे आपके भीतर अग्नि प्रबल हो जाएगी, आपका सूर्य स्वर सक्रिय हो जाएगा और आपको उक्षुदा लग जाएगी। जो अजीर्ण की समस्या है, अजीर्ण की समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। यह उपयोग आप कर सकते हैं। तो जिन मित्रों को अजीर्ण की प्रॉब्लम है उनसे मेरा निवेदन है, जब तक सूर्य स्वर ना चले तब तक उनको भोजन ग्रहण नहीं करना है, चाहे 2 दिन लगे, 5 दिन लगे, 10 दिन लगे। और यदि सूर्य स्वर को आप जल्दी एक्टिवेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपनी नाभि पर ध्यान लगाइए। दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 मिनट के लिए सीधे बैठ जाइए, रीढ़ सीधी करके बैठ जाइए, अपनी ठोड़ी को अपनी छाती से ऐसे लगा लीजिए, अपनी खुली आंखों से आपकी नाभि का जो छिद्र है वहां देखिए। आपकी नाभि गिर रही है, उठ रही है, गिर रही है, उठ रही है प्रत्येक श्वास के साथ। 10 मिनट इस अभ्यास को कीजिए। 10 मिनट इस अभ्यास के करने से आपके भीतर अग्नि तत्व प्रबल हो जाएगा, सूर्य स्वर बहने लगेगा। और धीरे धीरे यदि आप प्रतिदिन इस अभ्यास को करेंगे तो अजीर्ण छटने लगेगा, क्योंकि आपका जो पाचन संस्थान है वह स्ट्रोंग हो जाएगा। अग्नि प्रदीप्त होने लगेगी भीतर, अग्नि प्रदीप्त होने लगेगी तो भोजन सही समय पे डाइजेस्ट होने लगेगा, आपका सूर्य स्वर सही समय पे बहने लगेगा। अपने स्वर के माध्यम से किसी भी बीमारी से स्वस्थ होने का यही मतलब है कि यदि बीमारी नहीं है
तो ध्यान रखें, हमेशा आपको उसके प्रति सजग रहना पड़ेगा कि जब भी आपके शरीर में किसी भी प्रकार का अचानक तनाव होवे तो आप देखें कौन सा स्वर बह रहा है, उसके विपरीत स्वर आप शुरू करें और उस स्वर को बंद करें। ऑटोमेटिक जो तनाव शुरू हुआ था, जिस वे में शुरू हुआ था, उसी वे में उसका अंत हो जाएगा। यदि किसी पुरानी बीमारी से आप ग्रस्त हैं, जैसे अजीर्ण, तो उसका यही इलाज है कि जब तक आपका सूर्य स्वर ना बहे तब तक आपको भोजन ग्रहण नहीं करना है। तब तक आप सूर्य स्वर नहीं बह रहा है, इसका मतलब चंद्र स्वर बह रहा है निरंतर, तो आप लिक्विड रूप में शीतल पेय पदार्थ सेवन कर सकते हैं। आपको सूर्य स्वर सक्रिय होने के उपरांत ही ठोस भोजन ग्रहण करना है। अब सूर्य स्वर आपका जल्दी बहे, उसके लिए आप अपनी नाभि का ध्यान कर सकते हैं। अपनी ठोड़ी को अपनी छाती से लगा के खुली आंख से अपनी नाभि को उठते गिरते हुए देखें, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, और दिन में जितनी बार हो सके उतनी बार। तो आपकी जठराग्नि प्रदीप्त होने लगेगी, आपका सूर्य स्वर सक्रिय होने लगेगा, आप उस स्थिति में खाना खा सकते हैं। यदि सब कुछ ठीक चल रहा है तो बस एक छोटे से नियम का पालन कर लें। घाघ कवि के अनुसार भोजन ग्रहण करें, भोजन ग्रहण करने के उपरांत आप 108 कदम पैदल चलें, उसके बाद 10 मिनट वज्रासन में बैठें, वज्रासन से उठ के फिर यूरिन पास करने जाएं, यूरिन पास करके आए, 10 मिनट फिर बाएं करवट लेटें, उसके बाद अपने काम में लग जाएं। इस प्रकार से आप 30-35 मिनट यदि अपने भोजन ग्रहण करने से लेके और लेटने तक अपने को देंगे तो आपको अजीर्ण जैसी कोई बीमारी कभी होगी नहीं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।